जय हो। सावन इजुरिया सन सिया जी बहनिया, 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 भादो अंधेरिया सन राम जी बहुनवा, भादो अंधेरिया सन राम जी बहुनवा, मोर अंगना में उगी गेलै चाँद हो, मोर अंगना में उगी गेलै चाँद हो, राम जी लगी है बहुनवा, अंगना में गूंजे गेले कार हो, राम जी लगी है बहुनवा, सिया जी बहनिया हमार हो, राम जी लगी है बहुनवा, सिया जी बहनिया हमार हो, राम जी लगी है बहुनवा। जय हो। निरखी स्नेह लता हलखे नजरिया, निरखी स्नेह लता हलखे नजरिया, निरखी स्नेह लता हलखे अजरिया, श्यामल सुरतिया पर मंद मुस्कनिया, श्यामल सुरतिया पे मंद मुस्कनिया, दोनों की जोड़ी कमाल हो, दोनों की जोड़ी कमाल हो, राम जी लगी है बहुनवा, दोनों की जोड़ी कमाल हो, राम जी लगी है बहुनवा, सिया जी बहनिया हमार हो, राम जी लगी है बहुनवा, सिया जी बहनिया हमार हो, राम जी लगी है बहुन, राम जी लगी है बहुन, राम जी लगी है बहुन, राम जी लगी है बहुन। बोली श्री पाहुन सरकार की जय हो, श्री मिथिला धाम की जय हो। गले से तीन तीन आवाजें निकल गई, फट गया है धीरे धीरे। सीताराम, आप भी साउंड दीजिए इसमें थोड़ा। जय श्री राम। जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से सूचना दी जा रही है जो आसपास में होंगे इधर उधर
हमारी किशोरी जी का कोहबर निकुंज की लीला, जो दुल्हा सरकार हमारे कोहबर में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। चारों तरफ से सखिया द्वार चेक करके खड़ी हैं। हमारी सिया सहचरी तुलसी दीदी मंचासीन हो चुकी हैं और आज की लीला बहुत ही दिव्य लीला है, क्योंकि विवाह उत्सव में तो दुल्हा जी को हम लोग सखिया लोग मर्यादा में दूर से दर्शन करती हैं, और आज कोहबर में सिर्फ सखिया ही सखिया होती हैं। किशोरी जी और दुल्हा सरकार और बाकी हमारी किशोरी जी के प्यारी दुलारी और दुल्हा जी के दुलारी विशेष सखियों का साम्राज्य है। इसमें बहुत नजदीकी भाव से दुल्हा से हास्य विनोद और अपने मन की भावना सखिया निवेदन करती हैं। तो आइए, बड़ा ही सुंदर दिव्य दरबार। हमारे दीदी एक बड़ा सुंदर पद गाती हैं, आप लोग भाव से सुनिएगा। श्री किशोरी जी के अंगना बिलोक बहिना, किशोरी जी के अंगना की दिव्य झांकी आप लोग को लगेगा कि साक्षात चारों दुल्हा दुल्हन का स्वरूप आपके हृदय पटल पर दर्शन हो रहा है। तो आगे की भाव हम आप लोग सिया सहचरी राम जी के किशोरी जी के परम दुलारी संतों की लाडली सिया सहचरी दीदी से आप लोग श्रवण करें। जय श्री सीताराम। भगवान मदगुरु सरकार की, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न आने। पूर्वाचार्य सहचरी नित्य धाम वसी हेरिए, जनक लरैती के प्रिय, मोहि भरोसो बंदा गुरु परमेश, जिनकी महिमा को कहे, थके गणेश महेश, सारद शेष रमेश युत। नाम लिया तिन जान लिया, सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नरकन गयो, पढ़ी पढ़ी चारों वेद। बंदे विदेह तनिया पद पुंडरीकम, कैशोर सौरभ समाहित योग चित्तम। मेरे मिथिला देश में धारे 900 वेश, याते यही उपासना, चाहिए हमें श्री सिया मांडवी उर्मिला, श्रुति कीरति वरवाम, चारों कुमरी चारों रतन, तुलसी करत प्रणाम। जय जय श्री सद्गुरु भगवान की जय।
श्रीमद गुरु सरकार की, समस्त आचार्य चरण कमल की, श्री पूर्वाचार्य चरण कमल की, अनंत विभूषित संप्रदायाचार्य जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की, श्री आचार्य चरण कमल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान परम आचार्य के पुण्य महामहोत्सव पुण्य स्मृति महामहोत्सव की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, मिथिलावद धाम की, मिथिलावद संबंध की, श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव की, दुल्हा दुल्हन सरकार की, श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की, श्री वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, जय जय सीता राम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय
कलयुग में प्रधानता भगवान के नाम का ही है। सर्वप्रथम उत्सव का शुरुआत और जीवन की भी शुरुआत अगर नाम से ही किया जाए और अंत में भी राम नाम सत्य करके अगर जीवन विश्राम हो तो जीवन मनुष्य शरीर धारण करने का फल भी यही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में जनकपुर की जो सुंदर सखियां हैं, जो श्री सियाजू की सखियां हैं, वो सुंदरी गीत गाती हैं। वो गीत क्या है? गावहि सुंदरी मंगल गीता। जो मंगल गीत गाती है वो मंगल गीत है क्या? तो सीताराम जी का नाम ही है। ले ले नाम राम और सीता। नाम महाराज से बढ़ के कोई मंगलकारी चीज है ही नहीं संसार में। अनेक साधन यहाँ गौण है, भगवान के नाम से बढ़ के कोई है ही नहीं साधन यहाँ। इसलिए गोस्वामी जी के शब्दों में भी गावहि सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। पूज्य गुरुदेव सदगुरुदेव पूज्य मामा जी महाराज के शब्दों में भी सीताराम नाम से बढ़ के कोई गीत जग में ना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं नाम महाराज श्री सीताराम जी के पावन सुंदर मधुर नाम से बढ़ के कोई गीत ही नहीं बना है और सीताराम जी से बढ़ कर के इस संसार में कोई प्रीत का भी निर्वाह करने वाले नहीं है। सीताराम नाम से बढ़ के कोई गीत जग में ना और प्रभु से बढ़कर के निभावे कोई प्रीत जग में ना। ऐसे सीताराम जी करुणा कृपा के भंडार, अनंत करुणा वरुणालय, उनका उत्सव 3 दिवसीय श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव में हम सब लोग अति वर भाग्यशाली हैं। ये रसयुक्त जगह होगला आश्रम पूज्य महाराज श्री के शब्दों में रस से युक्त है। यहाँ हम सबका परम सौभाग्य है। ऐसे आचार्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में उनके पुण्य स्मृति महामहोत्सव में अपने वाणी को पवित्र करने का करुणामयी किशोरी जी ने सुअवसर प्रदान किया है। आज उत्सव का 3य दिवस है जिसमें हम सभी लोग राम सीताराम कलेवा का आनंद लेंगे। उत्सव का शुरुआत हो चुका है भगवान के पावन नामों से और श्री चारों दुल्हा दुल्हन सरकार कोहबर कुंज में कैसे विराजमान हो रहे हैं। मिथिला के परम रसिक आचार्य प्रवर श्री स्नेहलता जी महाराज के शब्दों में श्री किशोरी जी के अंगना बिलोकु बहिना। श्री किशोरी सखियां सब आपस में बात कर रही है। श्री किशोरी जी के अंगना में शोभा अनुपम भारी है। बिलोकु सभी सखियां देखिए ये कैसी शोभा है। चारों दुल्हा दुल्हन की उपमा सखी किन किन वस्तु से दे रही है, कैसे कैसे दे रही है। इस पद का यही भाव है। श्री किशोरी जी के अंगना बिलोकु बहिना। श्री किशोरी जी के अंगना बिलोकु बहिना। आहे छवि शशि मुख राम
किशोरी जी के अंगना बिलोक बहिना। आहे मांडवी चकोरी संग भरत चकोरे वा। मांडवी चकोरी संग भरत चकोरे भरत चकोरे वा। विराज दहिना आए भरत चकोरे वा विराजे दहिना। श्रुति कृति संग शत्रुघ्न जी शोभे ओहिना। श्रुति कृति संग शत्रुघ्न जी शोभे श्री किशोरी जी के अंगना बिलोक बहिना। श्री किशोरी जी के अंगना बिलोक बहिना। हे बबुआ लखन संग शोभे उर मिला दाई। बबुआ लखन संग शोभे के अंगना बिलोक बहिना। श्री किशोरी जी के अंगना बिलोक बहिना। जय जय श्री चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की। शोभित सीताराम कनक मंडप तरे। शोभित सीताराम कनक मंडप तरे। सिर सोने के मोर मंजू मुक्ता
मुक्ता भाल के विकसित अधर कपोल सिरे मुक्ता भाल के आहे राजीव लोचन लाल कमल जनु भोर के राजीव लोचन लाल कमल जनु भोर के सारित लोचन लाल कमल जनु भोर के आहे राजीव लोचन लाल कमल भोर के राम भुजा के निकट सिया भुजे लसे राम भुजा के निकट सिया भुजे मणि मरकत के खंभ मानो कंचन कसे मणि मरकत के खंभ मानो कंचन कसे राम भये घन श्याम सिया भई दामनी राम भये घन श्याम सिया भई दामिनी हे राम भये घन श्याम सिया भई दामनी राम भये घन श्याम सिया भई दामिनी आहे मुनि भये चंद्र चकोर चकित भये दामनी आहे मुनि भये चंद्र चकोर चकित भई दामिनी सिए शोभा प्रतिबिंब राम छवि उर धरे सिए शोभा प्रतिबिंब राम छवि उर धरे आहे मनहु जमुन जल मध्य दीपक कंचन धरे आहे मनहु जमुन जल मध्य दीपक कंचन धरे योथ योथ मिली नारी सुमंगल गावहे योथ योथ मिली नारी सुमंगल गावहे योथ योथ मिली नारी सुमंगल गावहे योत योत मिली नारी सुमंगल गावही श्री सीताराम विवाह जय हो तुलसी गावहे श्री सीताराम
दुल्हा जी के तरफ से ही विलंब चल रहा है। रात के थके हुए हैं, अंगराई लेते होंगे, रात भर जगे हैं विवाह में, तो आने में विलंब हो रहा है। इसलिए पद पदावली का ही सुख ले रहे हैं हम लोग। बड़ा सलोना है, सुंदर है, सुकुमार है, अंग अंग सुमधुर है, रस से भरे हुए हैं, अंग अंग से मधुरता लावण्यता बरस रही है। सखियों को ऐसा रूप सलोना देख करके रहा नहीं जाता है, तो पद के ही द्वारा अपना अनुराग व्यक्त करती है, पद से ही। आलिशियावर कैसा सलोना, कैसा सलोना, कैसा सलोना सखी, कैसा सलोना, कैसा सलोना, कैसा सलोना। आलिशियावर कैसा सलोना, आलिशियावर कैसा सलोना, आलिशियावर कैसा सलोना, आलिशियावर कैसा सलोना, कैसा सलोना सखी, 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 कैसा सलोना। आलिशियावर कैसा सलोना, आलिशियावर कैसा सलोना, आलिशियावर कैसा सलोना, आलिशियावर कैसा सलोना। कोटि मदन मूरति न्योछावर, 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 कोटि मदन मूरति न्योछावर। करोड़ों कामदेव की शोभा एक एक अंग में, एक एक रोम में विराजमान है। ऐसा माधुरता, ऐसी लावण्यता देखकर सखियां घबरा रही है। एक सखी से कह रही है झट से, ए सखी इनको कोई नजर ना लगा दे, तो आप जल्दी से भाल में ढिठौना कर दीजिए। आ दे दे सखी भाल ढिठौना, 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 कैसा सलोना, कैसा सलोना,
कहती है हमारा हृदय कांप रहा है, डर रहा है। इस जनक नगर में बहुत सी सखियां ऐसी भी है, कोई जादू टोना ना कर दे। मोही डरत जिया डगर बगर में, मोही डरत जिया डगर बगर में, डगर बगर में, डगर बगर में, डगर डगर में, डगर डगर में, को सखी कर दे नटोना, को सखी कर दे उन टोला, कोई सखी कर दे नटोना, को सखी कर दे उन टोला, कैसा सलोना, 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 आलिशिया वर कैसा सलोना, आलिसिया वर कैसा सलोना, आलिशिया वर कैसा सलोना, आलिसिया वर कैसा सलोना, हो तो जाई ललकी कर लगी हो तो जाई ललकी कर लगी हो तो जाई हो तो जाई ललकी कर लगी हो सो जाई ललकी करने लगी हो, हो तो जाई ललकी कर लगी हो तो जाई ललकी कर लगी एक सखी कर रही है, लगता है मुझे दौड़ के जाऊं और दुल्हा जी के गले से लिपट जाऊं। दूसरी सखी कहती है सखी अगर आपको डाला भर भर के सोना हीरा जवाहरात दिया जाए और कहा जाए क्या दुल्हा जी से नहीं मिलो क्या, तुम किसको स्वीकार करोगी? सखियां कहती हो हीरा जवाहर सकल संपत्ति में आग लग जाए मैं उनके बिना कैसे रह सकती हूँ। देऊ जो मोही भरी भरी सोना, देहु जो मोही भरी भरी सोना, तो सोना में आग लग जाए, उस चांदी में आग लग जाए, हीरा में आग लग जाए, जहाँ हमारे राम जी महाराज नहीं है, मेरे प्रियतम सरकार नहीं है, मेरे प्यारे लाडले नौसर नवल दुल्हा सरकार नहीं है। देहु जो मोही भरी भरी सोना, देहु जो मोही भरी भरी सोना, आलिशिया वर के सलोना, आलिसिया वर कैसा सलोना, जनक नगर में कहर मची है, जनक नगर में कहर मची है, कहर परी है जनक शहरे में, कहर परी है जनक शहरे में, कहर मच रही है जनक नगर में। जब से ये सरकार का चरण कमल मिथिला जी में आया है तब से उत्सव ही उत्सव लगातार मच रहा है और कहर मच रही है किस चीज की? सभी सखियों सभी नगर वासियों का खान पान सोना भूल गए हैं, किसी को भूख नहीं लगती, निंद्रा देवी त्याग कर चली गई हैं, नहीं सोते हैं लोग, नहीं पाते हैं, नहीं प्यास लगती है, क्या जादू है इस जादूगर में? तो सखियां कहती है
कहर परी है जनक नगर में, कहर परी है जनक नगर में, छूटो खान पान निसि सोना, 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 आली सियावर के शासलोना, आली सियावर के सलोना, श्री रघुराज मोरवारे पर, श्री रघुराज मोरवारे पर। पूज्य महाराज श्री कल आचार्य चरण श्री रीवा नरेश सरकार रघुराज सिंह जी का चर्चा कर रहे थे। कैसे ये सीताराम जी के विवाह के रसिक भक्त थे, उन्हीं का ये पद है। श्री रघुराज मोरवारे पर, श्री रघुराज मोरवारे पर। अब तो मोहि फकीर ने होना, अब तो मोहि फकीर ने होना, अब तो मोहि फकीर ने होना, अब तो मोहि आली सियावर के शासलोना, आली सियावर के शासलोना। ये हो श्री दुल्हा सरकार की। श्री जुगलजोड़ी सरकार ये हो श्री मोहन बिहारी सरकार की। नौ से नवलवर सरकार की। जय जय श्री दुल्हा सरकार की। बहुत प्रतीक्षा करवाए सखियों को, अब प्रतीक्षा करेंगे यहाँ कुंज में प्रवेश करने से पहले। अब जितना देर हमको लगाए उतना देर यहाँ खड़े रहना पड़ेगा उनको। घंटे भर खड़े रहने के बाद कुंज में प्रवेश मिलेगा। अब इठलाते हुए कोहबर कुंज में कैसे आते हैं और कैसे आते हैं, उस शोभा की वर्णन सखियां करती है। हम पहले भी बता चुके हैं, तज के साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु इस धरातल पे आए किस लिए? सिया के लिए। गाल सिलवन सेदाए सिया के लिए। कल धान कूटे थे सिया के लिए। सारी सरहज की मीठी गाड़ी सुनेंगे सिया के लिए। तो यही सुनने के लिए वैकुंठ में वेद मंत्र घंटी की ध्वनि से कान पक गया था, उब चुके थे। तो बोले चलो मिथिला जी में ससुरारी करते हैं और सारी सरहज की मीठी गाड़ी सुनकर के सुख मिलेगा। इसलिए सखियां विरासत में उनको देंगी ही क्या, तो पग पग पर गाड़ी की बौछार करती है। जब सरकार हमारे मिथिला जी में आते हैं तो उनको मिथिला जी में हर एक चीज पसंद है। जय हो। एक पशु पक्षी भी पसंद है, सारी सरहद तो क्या बात है। मिथिला की डोम डोमिन को भी स्वीकार किए हैं, लेकिन सबसे भी एक खास पसंद है सरकार की। वो खास पसंद में है सबसे ज्यादा पसंद गाड़ी की बौछार मिथिला, सबसे ज्यादा पसंद गाड़ी है। अब सरकार चलते हैं कैसे, और आज सरकार के पोशाक का रंग नीला है। इनके साथ साथ इनकी सखी सहचर भी वही पोशाक का रंग धारण करी है और इसी पोशाक के रंग पे सखियां अपना भाव व्यक्त कर रही हैं। सरकार कैसे ठुमकते हुए, इठलाते हुए, मदमाते हुए कोहबर कुंज की ओर आ रहे हैं।
प्रवेश अभी नहीं मिलेगा, अभी कुंज पे ही घूमेंगे। आहा, दुल्हा के रंग आसमानी, जय जय। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। मेरे जीजा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। काले काले जुल्फे और लट घुंघराले, काले काले जुल्फे और लट घुंघराले। काले काले जुल्फे और लट घुंघराले, काले काले जुल्फे और लट घुंघराले। चितवन अमिये रस साने, लखत भई दीवानी। चितवन अमिये रस साने, लखत भई दीवानी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा सरकार अरुणिया धर मुख पान की लाली। अरुणिया धर मुख पान की लाली। मंद मंद मुस्कानी, नजर नहीं ठहरानी। 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 मेरे जीजा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। लाल के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। प्रेम प्रमोद में बरसत बादल। 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 हो सखी प्रेम रस में रंगानी, अधिक ही है उलसानी। हो सखी प्रेम रस में रंगानी, अधिक ही है उलसानी। सखी प्रेम रंग में रंगानी, अधिक ही है उलसानी। सखी प्रेम रस में रंगानी, अधिक ही है उलसानी। दुल्हा के रंग आस
कटी चले आवे कोहबर में। सियाराम, लचकत कट छोड़ दीजिए, चलना सीखने दीजिए, थोड़ा सा फ्री छोड़िए, फ्री छोड़िए। अब इनकी चाल देखिए कैसे लटकत कटी, कैसे कमर लटका के कोहबर कुंज की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लचकत कटी चले आवे कोहबर में, लचकत कटी चले आवे कोहबर में, लचकत कटी चले आवे कोहबर में, लचकत कटी चले आवे कोहबर में। और इस चाल पे भले मिथिलानी कैसे बच पाएगी। ओ चाल चले मस्तानी, चाल चले मस्तानी, विवश भई मिथिलानी, चाल चले मस्तानी, विवश भई मिथिलानी, चाल चले मस्तानी, विवश भई मिथिलानी, चाल चले मस्तानी, विवश भई मिथिलानी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा सरकार की अब हमारे सरकार कोहबर कुंज के द्वार पे खड़े हैं। चार सखी उधर, चार सखी इधर, बीच में सरकार, पीछे से दोनों युगल भैया चवर करेंगे और सखियां गा रही है। राघव जी कोहबर बिहारी, दुल्हा जी को बीच में दीजिए, नहीं खुद सोचना चाहिए अपने आप, बीच में इनको दीजिए, चार चार को बनाइए ना ग्रुप उधर। राघव जी कोहबर बिहारी, बीच में दीजिए ना, बीच में दर्शन करेगा ना सब। पद संख्या राघव जी कोहबर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी, राघव जी कोहबर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी, राघव जी कोहबर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। सखियां कहती हैं हम सब सियाजू की सखियां सहेलियां, हम सब सियाजू की सखियां सहेलियां। ए सरकार, इतना जो सखी दिख रही है आपको, वो सियाजू की सखी सहेली है। हम लोग का अधिकार है आपसे हास्य विनोद करने का, और मैं ढिठाई के लिए माफी भी चाहती हूँ। पहले माफी मांग रही हूँ, उसके बाद फिर ढिठाई का काम करना शुरू करूंगी। तो सुनिए आप, कोई तो यहाँ सरहज है आपके, हम सब सियाजू की, सियाराम थोड़ा इधर से हटिए, हम भी दर्शन करेंगे, इनको हटाइए। हम सब सियाजू की सखियां सहेलियां, हम सब सियाजू की सखियां सहेलियां, कोई सरहज लेकिन हम सारी, कोई सरहज हम सारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी, कोई सरहज कोई सारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, मिठाई
यहाँ नेग कछु लागे। एक कॉर्डलेस दुल्हा जी को दिया जाए, कॉर्डलेस माइक दुल्हा जी को दिया जाए, कॉर्डलेस उनके पास। द्वार की छकाई यहाँ नेग कछु लागे, द्वार की छकाई यहाँ नेग कछु लागे। सरकार आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं सरकार, कहाँ आए हुए हैं? कुछ नेग दान दक्षिणा यहाँ देना पड़ेगा सखियों को। बोलिए। द्वार की छकाई यहाँ नेग कछु लागे, जल्दी से दीजिए निकालिए, कुछ ले आए हैं सरकार, कुछ पास में रखे हैं। हाँ जल्दी से दीजिए निकाली। क्या कह रहे? सरकार कुछ दान दक्षिणा आपके पास है तो सखिया को नेग में दीजिए और कुंज में प्रवेश पाइए। हम तो अपने गुरु जी के साथ सेवा करने आए थे। तो विवाह क्यों कर लिए फिर? हमको क्या पता था कि यहाँ विवाह हो जाएगा। सेवा में ही रहते विवाह क्यों किए? सेवा करने के लिए आए थे। विवाह में जो रीति रिवाज है वो तो करना पड़ेगा। आपको कुछ यहाँ दान दहेज दक्षिणा देना ही पड़ेगा, उससे नहीं तो कुंज में प्रवेश नहीं है। कोई उपाय हो तो आप ही बताइए। कोई उपाय? मेरे पास तो बहुत सारी उपाय है, मैं पहले एक एक करके उपाय बताती हूँ। आप देखिए इसमें आपको कौन सी युक्ति पसंद है, मैं वही स्वीकार कर लूंगी। तो प्रथम युक्ति मेरे पास ये है, नेग नहीं लाए आप मुनि संग आए। कैसे आए मुनि जी के साथ? बन के कमंडल धारी। यही कमंडल था ना आपके हाथ में? यही लेके आए। मुनि जी का कमंडल लेके आप पीछे पीछे चल रहे थे। इस कमंडल में कुछ दान दक्षिणा है? नहीं। तो इसके बिना कोहबर कुंज में प्रवेश नहीं मिलेगा। जय हो। नेग नहीं लाए आप मुनि संग आए, कमंडल का दर्शन करवाइए दीजिए। बन के कमंडल धारी, रिठाई माफ कीजिए हमारी। अब नहीं, अब कमंडल नहीं, अब दर्शकों को कराइए दर्शन। तो सखियां कहती हैं, करके प्रबंध एक युक्ति आप कीजिए। जय हो। प्रथम युक्ति, आप बेचो बहिन महतारी, रिठाई माफ कीजिए हमारी। बेचो बहिन महतारी, रिठाई माफ कीजिए हमारी। ये युक्ति पसंद है? आप अपनी माँ बहन को मिथिला के सुंदर बाजार में बेच दीजिए। रात से आप देख रहे हैं कि कितने ग्राहक यहाँ बैठे हुए हैं, अब उनसे जो पैसे आएगा वो सखियों को दे दीजिएगा। ये युक्ति पसंद नहीं आई, आप कोई दूसरी बताइए। ये पसंद नहीं तो दूसरी युक्ति सुनिए। अथवा सिया के पग शीश झुकावो, सिया के पग शीश झुकाओ। अथवा हमारी किशोरी जी के चरणों में एक प्रेम पुजारी जो अपने इष्ट के लिए उन्मत्त रहता है, उसी उन्मत्तता के साथ आप हमारी स्वामिनी जी के चरणों में नतमस्तक हो जाइए, बस शीघ्र ही प्रवेश मिल जाएगी। ये पसंद है? नहीं। तब खड़े रहिए। जय हो। ये भी नहीं पसंद है तो अब तीसरी युक्ति भी सखियां बताती हैं, लेकिन अब मजे से खड़े रहिए। जय हो। करके प्रबंध अथवा सिया के पग शीश झुकावहु, बन के प्रेम पुजारी, रिठाई माफ कीजिए हमारी। सखियों का भी नियम है, बिना चुकाए कछु जाने न पई हो। जय जय। कतनो करो मनुहारी, रिठाई माफ कीजिए हमारी। नारायण प्रभु ठार द्वारे पर, जय हो। जिनकी एक दृष्टि के इशारे से सकल सृष्टि को नचाते हैं, वो आज सखियों के इशारे पे खड़े हैं। अंगुली के इशारे पे काम करना पड़ रहा है। यही प्रेम की रीति है, यही प्रीति की रीति है। प्रीति नदिया की सदा उल्टी वहे धार, कोई पावे नहीं पार। जिनकी माया जगवश नाचे, उनको सखिया रही नचाए।
संपूर्ण जग, संपूर्ण ब्रह्मांड को नचा रहे हैं एक इशारे पे। वो सखियों के इशारे पे आज कह रहे हैं खड़े हो जाओ तो खड़े हैं, चलिए तो चल रहे हैं। कैसी इनकी कृपा है। नारायण प्रभु ठार द्वार पर, तो आप सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाइए और सखिया बजावे कर ताली, बिठाई माप की जय हमार। सखिया बजावे कर ताली, बिठाई माप की जय हमार। सखिया बजावे कर ताली, बिठाई माप की जय हमारी। सखिया बजावे कर ताली, मिठाई माप की जय हमारी। राघव जी हो मेरे जीजा जी, जीजा जी हो मेरे राजा जी। राघव जी को वर बिहारी, मिठाई माफ की जय हमारी। राघव जी को बर बिहारी, मिठाई माप की जय हमारी। पास है। आप सभी सखियां विराजमान हो जाइए। 2 सखी की जरूरत है वहां, तब सभी लोग दर्शन करेंगे। सरकार स्वर्ण थाल में धरी लाई पे देही की पगदासी, पाटंबर से ढके सखी सब करहि राम से हासी। अच्छा यही रहेगा, जब बैठ जाइए, सखी भी बैठ जाइए, उधर से दोनों साइड से बैठे रहिए। हाँ, क्योंकि लंबा विधि है कि दोनों साइड से सब दर्शन कर पाए। इनको करहूं प्रणाम लाल जो, यह तुम्हारे कुल देवा, मनोकामना पूर्ण हो सब करहूं यथा विधि से। ए सरकार, ये आपकी देवता है, आप उनको प्रणाम करिए, क्योंकि आपको कोई कामना है ना भी, जिस कामना से प्रणाम करेंगे वो कामना पूरी हो जाएगी। जय हो। आपको अभी कोहबर कुंज में प्रवेश की कामना है, इनको प्रणाम करिए, आप मनोकामना पूर्ण होएगा आपका। कुल देवता है आपके। पहले इनका दर्शन तो करवाइए। हाँ हाँ। प्रणाम करने के बाद ही आशीर्वाद देते हैं। हमारे कुलदेव लेकिन यहाँ क्यों आए? आपके कुलदेव इसीलिए आए हैं, आपकी जननी ने यहाँ इनको भेजा है आपको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, आपको मंगला अनुशासन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। बोले प्रभु पर्दे की बात हम कैसे सच माने, ऐसे भोले नहीं न वही जो बिनु जाने पहचाने। हम बिना पहचाने अपना सर नहीं नवाएंगे। नहीं नवाएंगे तभी खूब आराम करिए, खड़े रहिए।
हम भावना से दर्शन करेंगे। जो चारों दुल्हा जी विराजमान हैं लीला में, तो चारों दुल्हा में बरका कमाल सखिया, जो सबसे कमाल है वो तो आपके सामने में ही है, लेकिन इस भाव में चारों लाल जो खड़े हैं, राम जी महाराज ने प्रणाम नहीं किया, बड़े सरकार ने प्रणाम नहीं किए, तो अब वहाँ भी बात नहीं बनी। कह रहे हैं हम जिनको जानते पहचानते नहीं हैं वहाँ अपना सिर नहीं नवाएंगे, हमको इतना भोले भी मत समझिए। अब सखियां जाती हैं लखन लाल जी के पास। सखियों का शर्त है आप चारों भाई में से अगर कोई एक भाई इनको प्रणाम कर लेते हैं तो चारों को प्रवेश 1 पर 3 फ्री। जय हो। यहाँ ये ऑफर है 1 पर 3 फ्री। हाँ। तो आप चारों में से कोई एक प्रणाम किए तो 3 का प्रवेश वैसे ही मिल जाएगा। तो लखन लाल जी के पास जाती है, कहती है बोली सखियां लखन लाल से आप ही शीस नवावे, कर सम्मान सप्रेम लाल जो कुल की रीत निभावे। कहे लखन हंसी सुनहु सखी हम एक राम को जाने, इनके सन्मुख और किसी को पूज्य वंद नहीं माने। सखियां कहते हैं ये सरकार आप ही इनको प्रणाम कर लीजिए, कुल की रीति है, आप ही इस रीति का निर्वाह करिए। लखन लाल जी कहते हैं नहीं नहीं, हम इनके चरणों में शीश नहीं नवाएंगे, हमारा प्रण है हम एक अपने राम जी बड़े भैया के चरणों में ही बंदन करते हैं, शीश नवाते हैं, अन्य देवी देवता को हम प्रणाम नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको प्रणाम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब यहाँ भी बात नहीं बनी, दोनों सरकार खड़े हैं। अब सखियां चली सबसे छोटे सरकार शत्रुघ्न जी के पास। जय हो। बोले रिपुसूदन हमरे कुलदेव यहाँ क्यों आए, कहे सखी विधि करन है तू तब जननी स्वयं पठाए। सबसे छोटे सरकार रिपुसूदन जी कहते हैं हमारे कुलदेव यहाँ आएंगे ही क्यों। सखियां कहती हैं आपकी जननी ने यहाँ भेजा है, आप चारों भाइयों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आप इन्हें प्रणाम करिए। तो छोटे सरकार कहते हैं हम वही करते हैं जो हमारे तीनों भैया करते हैं, जब हमसे बड़े तीनों भैया प्रणाम नहीं किया है तो हम भी प्रणाम नहीं करेंगे, आप और आगे बढ़िए। अब वहाँ भी बात नहीं बनी, तीनों सरकार खड़े हैं। अब सखियां जा रही हैं भरत लाल जी के पास, जो स्वभाव से ही साधु है, प्रेम की मूर्ति है। भरत लाल जी सखी वहां बैठे हैं। 3 प्रणाम किन नहीं अब श्री भरत लाल की बारी। राम जी महाराज, लखन लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी प्रणाम नहीं किए। अब भरत लाल जी के पास सखियां जाती है। सादर के ने प्रणाम पुलकितन साष्टांग दंड। हंसी सखी दे तारी। श्री भरत लाल जी ने प्रणाम किया। जय हो, जय हो, बोलिए भरत लाल जी की महाराज की इनके साष्टांग दंडवत प्रणाम की जय हो। प्रणाम करते हुए देवता प्रसन्न हो गए। जो देवता अपना मुंह ढक के बैठे हैं, अब देवता प्रसन्न भये दर्शन करि हो निहाला। थोड़ा देवता का दर्शन करने के बाद आप बताइएगा। दिए खोली पटनिक सी पनही सकुचे दशरथ लाला। जो देवता का दर्शन करवाइए अब खड़े होकर के, ये देवता है इनके, ये श्री किशोरी जी का पन ही है। जय हो। हम सबका पूजनीय वंदनीय ये पन ही है, सर्वस्व है। भरत लाल जी ने सहर्ष प्रणाम किया।
सखियों में परिहास होने लगा तो भरत जी का भाव सुनिए क्या कहते हैं। मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जन। मेरे लिए तो आश्रय श्री राम जी महाराज की पन्हियाँ हैं, और जैसे श्री राम जी की पन्हियों का सम्मान है मेरे हृदय में, वैसे ही भाभी जी के श्री सिया जी की चरण पादुकाओं का भी वही स्थान है मेरे लिए। जैसे राम जी वंदनीय हैं, ऐसे ही श्री सिया जी भी वंदनीय पूजनीय है। मुझे उनकी चरण पादुकाओं को वंदन करने में कोई आपत्ति नहीं है। जय हो, जय हो। सिर पर धारण करके थोड़ा सा भाव भी भरो। और निहित परिहास भरत परतिष्ठ परम धन पाए। जय हो। गद गद कंठ प्रेम पुलकित तन, नयन प्रेम जल छाए। और वो सखियों के लिए परिहास है, लेकिन भरत जी अपने आप में संतुष्ट हैं। उनके लिए राम और सीता जी एक ही है, किंचित अंतर नहीं मानते हैं। इसलिए अति प्रसन्न होके श्री किशोरी जी का चरण पादुका सिर पर धारण की। चित्रकूट से जब वापस आए तो राम के पन्ही ही उनका जीवन बना, प्राण देने वाला बना। राम जी के शरण उनके पन्ही, वैसे सीताराम जी तो है ही नहीं। गिरा रथ जल भी समा, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पदा, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। सीताराम जी एक ही हैं तो उनके चरण पादुका भी एक हैं। भरत जी परम संतुष्ट है, लेकिन लखन लाल जी नाराज होते हैं। कहते हैं, कहत लखन कर झटकी भरत सो, क्यों प्रणाम कर लीने। समझे नहीं इन मिथिलानिन के, व्यंग्य वचन रस भीने। बोले भरत सुनो भैया नहीं, गलत ठौर शिरनाए। सही ठिकाने सही समय क्यों, चूकूं अवसर पाए। लखनलाल जी कहते हैं, आप इन मिथिलानी के व्यंग्य वचन में आकर फंस गए, क्यों प्रणाम किया। भरत जी कहते हैं, भैया मैंने कहीं गलत जगह सिर नहीं नवाया, सही समय पर मैं अवसर नहीं चूकना चाहता, तो मैं सही समय पर सही जगह अपना सिर झुकाया। मोरे शरण राम की पन्ही, सुदृढ़ भाव मन माही। मेरे जान राम सीता में, रंचहु अंतर नाही। लखनलाल जी कहते ये हम भी जानते हैं सीताराम जी एक हैं, लेकिन आपको भक्ति ही करनी थी तो आप अयोध्या जाके करते। ये जनकपुर में अपनी भक्ति क्यों दिखाई, जहाँ सखियां ताली बजा रही है इस बात पे। कहे लखन हम भी जाने पर, यह तो है ससुरारी। सारी भक्ति यहीं पर सूझी, जहाँ बज गई तारी। लखनलाल जी कहती सारी भक्ति जनकपुर में ही सूझ रही है आपको, अयोध्या जी भी तो हम चल लेंगे, वहाँ भक्ति कर लेना आप। लेकिन भरत जी का जवाब है, हम सबके लिए उपदेश है। निभे भरत प्रभु प्रीति एक रस, घर हो या ससुरारी। भरत जी प्रेम की मूर्ति है, उपदेश दे रहे हैं, ए लखन प्रभु का जो प्रीत है वो हमेशा एक रस होना चाहिए। या घर हो या ससुरारी हो, देश हो विदेश हो, कहीं भी रहे, अपना धर्म अपना प्रेम अपना उपासना नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमारी कहीं हंसी हो जाए, कहीं ताली बज जाए, कहीं गाड़ी सुना दे, लेकिन हम अपने उपासना नहीं छोड़ेंगे। नारायण इस भरत भाव पर, लखन लाल बलिहारी। नारायण इस भरत भाव पर, लखन लाल बलिहारी। नारायण इस भरत भाव पर, लखन लाल बलिहारी। नारायण इस भरत भाव पर, लखन लाल बलिहारी।
कर लिया तो तीनों भाई का प्रवेश फ्री में मिल रहा है। अब नेग में सखियां को यही, वो हार ही गई हैं तो अब क्या इससे बड़ा नेग हो सकता है। तो अब सरकार कोहबर कुंज में जा रहे हैं। सखियों के पाले परे हुए हैं, सब दिवाला इनका निकल गया। मिथिला जी में आकर के सदगुरुदेव भगवान के शब्दों में सखियां गाती है। पाहुन धनुहिया वाले जय हो। पाहुन जय सिया जू। मेरे पाहुन धनुहिया वाले, और किसके पाले परे हुए हैं? सखियों परे आज सखियन के पाले। पाहुन धनुहिया वाले, परे आज सखियन के पाले। पाहुन धनुहिया वाले, परे आज सखियन के पाले। पाहुन धनुहिया वाले, पड़े आज सखियन के पाले। सखियन के पाले परे सखियन के पाले। सखियन के पाले पड़े सखियन के पाले। पाहुन अयोध्या वाले, परे आज सखियन के पाले। पाहुन अयोध्या वाले, परे आज सखियन के पाले। सबसे पहले तो सखिया कहती है, सखियन के पाले परे हुए हैं। ए सरकार, आपके पिताजी गोरे हैं, राम जी महाराज तो बड़े भोले भाले सीधे सरल हैं। हम लखन लाल जी से पूछते हैं, अब परम पूजनीय परम आदरणीय पूज्य बलराम बाबा जी जो लखन जी के भाव में विराजमान है, मैं उनसे पूछ रही हूँ, गोरे राजा दशरथ गोरी कौशल्या। गोरे राजा दशरथ गोरी कौशल्या। ये सरकार, जब गोरे सम्राट चक्रवर्ती जो थे, आपकी मैया गोरी है तो फिर आप काले कहां से हुए? इसका समाधान सखिया चाह रही है। आप भये क्यों काले, परे आज सखियन के पाले। आप भये क्यों काले, पड़े आज सखियन के पाले। पाहुन धनुहिया वाले, परे आज सखियन के पाले। पाहुन धनुहिया वाले, पड़े आज सखियन के पाले। ये हो कौशल्या के छैया है शांता के भैया। कौशल्या के छैया है शांता के भैया। श्रृंगी ऋषि जी के साले, हाँ श्रृंगी ऋषि जी के साले, परे आज सखियन के पाले। श्रृंगी ऋषि जी के साले, परे आज सखियन के पाले। पाहुन धनुहिया वाले, परे आज सखियन के पाले। पाहुन धनुहिया वाले, पड़े आज सखियन के पाले। चिकन कच काले घुंघराले। चिकन कच काले घुंघराले। चिकन कच काले घुंघराले। चिकन कच काले घुंघराले। ये घुंघरवाड़ी जाल में कितने को फंसा के रखे हैं, कितनों को उलझन में डाल के रखे हैं कि
कितने को उलझन जय में हो। डाले परे आज सखियन के पाले। कितनों को उलझन में डाले बड़े आज सखियन के पाले। कितनों को उलझन में डाले परे आज सखियन के पाले। कितनों को उलझन में डाले बड़े आज सखियन के पाले। ये हो कोहबर बिहारी सरकार की, नौ से नवलवर सरकार की। जय हो। कजरा रे नैना अनियारे, कजरा रे नैना अनियारे, कजरा रे नैना अनियारे, कजरा रे नैना अनियारे। ओ जाने कतक घरे घाले बड़े आज सखियन के पाले। जाने कतक घरे घाले बड़े आज सखियन के पाले। पाहुन अयोध्या वाले बड़े आज सखियन के पाले। पाहुन अयोध्या वाले बड़े आज सखियन के पाले। बस कुछ देर के लिए इनकी ये नैनों के बाण से जो घायल कर रहे हैं और घुघराले वाले बाल में जो सबको फंसा करके रखे हैं, बस इनकी सब शान गुमान कुछ देर ही बच गई है। क्योंकि सखियों के पास एक भारी ब्रह्म शस्त्र है, उस अस्त्र का प्रयोग करने जा रही है। आज कसर सब दिन के निकालो, आज कसर सब दिन के निकालो। जनकपुर के दर्शन में जो हम लोग को हराए थे तो फुलवाड़िया में इनकी भारी हार हुई। अब यहाँ अपने माधुर्य सौंदर्य लावण्यता रूप से सखियों को विवश कर रही है, विवस्था पैदा हो रही है। तो अब इनका इलाज हम अच्छे से कर देते हैं। थोड़ा कुंज की ओर इनका लाया जाए, कुंज की, कोहबर कुंज की ओर। हाँ, आज कसर सब दिन के निकालो, लाया जाए, लाया कसर जाए। सब दिन के निकालो, आज कसर सब दिन के निकालो, आज कसर सब दिन के निकालो। बस श्री स्वामिनी जी लली जी के हवाले कर रही हूँ। हो करी है वैसे नहीं, करी हो लली के हवाले परे आज सखियन के पाले। करी हो लली के हवाले आज सखियन के पाले, करी हो लली के हवाले परे आज सखियन के पाले। करे हो लली के हवाले, पड़े आज सखियन के पाले। ये इतने अयोध्या से बाराती आए हुए हैं। अब जानकी जी के हवाले राम जी को तो कर दिया,
अब हम सब बारातियों को भी किसी के हवाले कर दीजिए। जय हो। आप सभी किशोरी जी के स्वागत है। बहुत सखियां हैं। अब रघुवर बड़े भाग से मिथिला में ससुराल पवला जी। कौन कितने बड़े बड़े तपस्या किए हैं, कौन तप दशरथ कौशल्या जी किए हैं, तब इनको पाए हैं। और इन पहुनों से ही पूछिए, सखियां पूछ रही हैं कौन जप तप कैलू से कहूँ हमरा। ये साधारण नहीं है, अनेकों जन्मों का सुकृति की कमाई है, जो 24 अवतार का फल है, जो मिथिला में विवाह हो रहा है। तो एक इनका तो पास हो गया, और लोगों को पास नहीं मिलेगा। बाराती आने को मिल गया, यही परम भाग्य है। आप बारात में सम्मिलित हो गए, बहुत बड़ा सौभाग्य। सकल समस्त अवतार का फल है, जो इस अवतार में मिथिला जी में इनका सरोकारी जुटा है। जय हो। इसलिए आप जन्म जन्म की सुकृत जमा करिए, फिर कभी। बारात 6 महीने तक रह गई। अच्छा हाँ जी। रही बारात मास फागुन लो। अच्छा, हाँ तो इतने दिन क्यों रह गई? क्यों रह क्योंकि गई? जितने बाराती आए थे अविवाहित थे, जो आहा। सबके विवाह हुए हैं, तो समय अधिक लगा। जय हो जय हो। एक गाड़ी 96-36 नंबर की है, 96-36। ओ उसमें हनुमान जी की सेना घुस गई है, जरा एक बार देख लें जा करके, जिसकी भी गाड़ी हो। हाँ, वो थोड़ा सुरक्षा उसकी कर लें, ऐसी प्रार्थना। जय। आज कसर सब दिन के निकालहो, कड़ी हो लली के हवाले, परे आज सखियन के पाले। नारायण युगल कृपा, नारायण जो पाले, युगल कृपा नारायण जो पाले। जय हो। तो हिया कोहवर में बसाल, परे आज सखियन के पाले। हिया कोहवर में बसाले, परे आज सखियन के पाले। तो हिया कोहवर में बसाले, परे आज सखियन के पाले। हिया कोहवर में बसाले, परे आज सखियन के पाले। आहों धनुहिया वाले, परे आज सखियन के पाले। धनुहिया वाले, परे आज सखियन के पाले। पाहुन सरकार की जय जय श्री कोहबर कुंज बिहारनी बिहारी जो की जय हो। सरकार। हमारे कोहबर कुंज में दुल्हा दुल्हन सरकार विराजमान है, और इनकी शोभा कैसी है, सखियां इस छवि पर बलिहारी जाती है। इन्हीं सुख के लिए इतने दिन से प्रतीक्षारत थी, कब हमारे श्री सीताराम जी का विवाह होगा, जो हम सब सहचरी कोहबर कुंज का सुख लूटेंगे। कोहबरवा की शोभा अपार है, जय सिया जो। कुंज की लीला जिसको कहते हैं वही है कोहबर कुंज। कोहबर उसको कहा जाता है, को है बर इन दुहुन में सीता या श्री राम, जाकी निर्णय होई जहां वह घर कोहबर नाम। सीता जी और राम जी में बड़े कौन है, इस चीज की निर्णय जिस घर में होगा वही कोहबर कुंज है, उसी को कोहबर कहा जाता है। को है बर, कौन है बड़े, तो उम्मीद कर लीजिए इसमें बड़े कौन होंगे। सब हारे वाले हरे राम बैठ गए हैं, सब हारे राम एक लाइन में बैठे हुए हैं। सब मंचनते मंच एक
सुंदर बिसद विशाल विशाल मुन समेत दो बंधु तह बैठा रे। महिपाल। ऊंचे तो है ही है, राम जी ऊंचे हैं। अभी बस घंटे भर की बात पता चले कौन ऊंचे हैं। कोहबरवा की शोभा अपार है, जय हो। जहाँ खासा नवल दरबार है। कोहबरवा की शोभा अपार है, जहाँ खासा नवल दरबार है। कोहबरवा की शोभा अपार है, जहाँ खासा नवल दरबार है। कोहबरवा की शोभा अपार है, जहाँ खासा नवल दरबार है। मदमाती सखी इठलाती, मुस्काती हुई बल खाती। 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 मुस्काती हुई बल खाती। मुस्काती हुई बल खाती। बीच बैठे उमरे वर चार हैं, बीच बैठे उमरे वर चार हैं। जहाँ खासा नवल दरबार है, कोहबरवा की शोभा अपार है। जहाँ खासा नवल दरबार है, कोहबरवा की शोभा अपार है। को कोई पानों की बीरे पवाती, कोई लालन से आंखें लड़ाती, कोई पानों के बीड़े पवाती, कोई लालन से आंखें लड़ाती, कोई पानों की बीरे पवाती, कोई लालन से आंखें लड़ाती, कोई पानों के बीड़े पवाती, कोई लालन से आंखें लड़ाती, कोई लालन से आंखें लड़ाती, कोई लालन से आंखें लड़ाती। करती महफिल में नखरे हजार हैं, करती महफिल में नखरे हजार है, जहाँ खासा नावल दरबार है, महफिल में बाबा अपार है, जहाँ खासा नावल दरबार है, कोहबरवा की शोभा अपार है, जहाँ खासा नवल दरबार है। कोहबरवा की शोभा पार है, जहाँ खासा नवल दरबार है। और एक सखी
मुस्कुरा करके पूछती है, कोई मीठी सी गाली सुनाती, कोई मीठी दिल की उड़ाती, कोई मीठी सी गाली सुनाती, कोई मीठी दिल लगी उड़ाती, कोई मीठी दिल की उड़ाती, कोई मीठी दिल लगी उड़ाती। सखियां सरकार से पूछती है, मीठी सी हास्य विनोद जिसमें सरकार को दिल लगे, दिल लगी उड़ाती है। उनके मन को जो पसंद ना हो वो नहीं कहती है, जिसमें उनका दिल लगता है वही बात सखियां पूछती है। बताइए सरकार, तेरे कुल का कवन व्यवहार है, तेरे कुल का कवन व्यवहार है, जहाँ खासा नवल दरबार है, तेरे कुल का कवन व्यवहार है, जहाँ खासा नवल दरबार है, कोहबरवा की शोभा अपार है, जहाँ खासा नवल दरबार है, कोहबरवा की शोभा अपार है, जहाँ खासा नवल दरबार है। फिर सखियां कहती हैं, मुस्कुरा करके ताली बजाते मीठी सी ताली के साथ पूछती है सरकार, कोई पूछे मुसुकी दे ताली, कहू को थी सगर की नारी, कोई पूछे मुसुकी दे तारी, कहू को थी सगर की नारी, कोई पूछे मुसुक दे तारी, कहू को थी सगर की नारी, कोई पूछे मुसुक दे तारी, कहू को थी सगर की नारी। सखिया कहती सरकार, ये सही बात है, आपके कुल खानदान में 1 2 10 20 25 50 नहीं, उनकी बयानी तो 50 भी नहीं 60,000 है, उनकी बयानी तो 60,000 है, जहाँ खासा नवल दरबार है, उनकी बयानी तो 60,000 है। अब जहाँ खासा अब सरकार से पूछा जाए और बारातियों से पूछा जाए, ऐसे की क्या ये सही बात है कि सखियां झूठे गा रही है? उनकी बयानी 60,000 है, आपके कुल खानदान की ये है कथा। हम समझ गए हैं क्या समझे? सखियों की मनसा क्या है, क्या मनसा है बताएं। हम बताइए। वो रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। अच्छा, पहले उस बात का खुलासा कीजिए। खाली समस्या एक है कि इतने जब बच्चे होंगे अच्छा। तो उनको दूध कहाँ से मिलेगा? ऐसा हम फैक्ट्री खुलवा रहे बोतल वाली। पहले इस बात के खुलासा कीजिए कि 60,000 सही बात है, सही बात है कि नहीं? हाँ, मुस्की मार रहे हैं। सही बात है, बोलती बंद है, चलते आगे बढ़ते ए हैं। सखी, वो पेट था कि धर्मशाला जहाँ 60,000 एक साथ आ गए, ये इस भोगला आश्रम से ही 10 गुना होगा। इससे बड़ा हॉल था जी वो। जी। सुनी संसार लगे बर भारी, तेरी बहनी बेकहल नारी, जय हो। तेरी शांता बेकहल नारी। अच्छी कैसे बेकहल नारी है? तो राजकुमारी थी अयोध्या घराने की, कोई राजकुमार नहीं मिला, सिंह ऋषि बाबा जी मिल गए। जय हो। ये कहाँ की रीति है? किसी राजकुमारी की ब्याह राजकुमार से होता है जी। उनकी कहाँ से ये हो गई? कैसे बाबा जी? जय हो। अब ये पूछिए एक लाइन में, ये सही है कि गलत? साधु बाबा कैसे सिंह पसंद आ ऋषि, गए? कैसे बाबा जी उनके भरतार हैं। जय हो। ये सही है? बस एक लाइन वहाँ या ना बोल दीजिए।
समाज में साधु का स्थान सबसे अधिक होता है। अच्छा अच्छा, इसलिए हमने साधु को अपनी बहन ब्याह दी, तो कौन गलत कर क्या बात है, बड़ी बढ़िया। हम साधुन को देवे अपनी बहना, हमारे कोई क्या का करी है। बोलिए साधु जय को हो। बहन देने वाले महाराज की। जय हो। अब वचन में बोली में लरमाई आ गई है, अब आ गई है, अब उतर गए हैं, देंगे तो अब उनकी वस्तु है जहाँ दे दे। जय हो जय हो जय हो। यह कोहबर स्नेह लता गावे, मिथिलानी महासुख पावे। जय हो। मिथिलानी महासुख पावे, सब सखियां महासुख पावे। हम लालन के, जय हो। हम पाहुन के, हम दुल्हा के, हम जीजा के, जीजा हमार है। हम जीजा हम के पहुना के पहुना हमार है। जहाँ खासा नवल दरबार है, हम पहुना के पहुना हमार है। जहाँ खासा नवल दरबार है। कोहबरवा की शोभा अपार है। जहाँ खासा नवल दरबार है, कोहबरवा की शोभा अपार है। जहाँ खासा नवल दरबार है। जय हो। सरकार की जय हो। जय जय श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। नित्य कोहबर कुंज विहारणी बिहारी जो की जय हो। आगे की विधि कोहबर कुंज में महुवक की विधि। लहकौर लहकौरी गौरी शिखाव राम ही, सिए संसारद कहे, रनिवास हास बिलास रस वस, जन्म को फल सब लहे। लहकौर की विधि महुवक की विधि, मिथिला जी में इस विधि का नाम है महुवक की विधि। लहकौर कहीं दूध भात, तो सखियां 2 थाल में खीर बनाकर लाई है और दुल्हा सरकार दुल्हन सरकार आपस में आदान प्रदान करके थाली बदलेंगे, एक दूसरे के थाल में खीर रखेंगे, फिर सरकार श्री किशोरी जी को पवा करके ये खीर पाते हैं। पहले तो पाने से सकचाते हैं, डरते हैं, खीर देख करके ही डर गए जी। क्योंकि ये खीर का ही परिणाम है जो यहाँ ये विराजमान है। जय हो। इनकी माताओं ने खीर खा के ही इनको जन्म दिया था जी। इसलिए डरते हैं, इस खीर में तो नहीं कुछ जादू है, आहा। हमारी भी तो वही बात ना हो जाएगी, इसलिए घबराते हैं। सखियां समझाती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है जी। आप प्रेम पूर्वक पाइए सरकार। देखिए कुछ बोलना चाहते हैं, डर लग रहा है खीर पाने में। खीर खाने में डर लग रहा है। अच्छा क्यों? हाँ, क्यों जी? बहुत शंका है, अच्छा कुछ हो गया तब। अच्छा इसलिए इसलिए एक उपाय हमने सोचा है। हाँ जैसे डॉक्टर लोग सुई लगाने के पहले टेस्ट कर लेते हैं, अच्छा ऐसे एक सखी को टेस्ट कर दिया जाए, खीर खिलाई जाए, 9 महीने के बाद रिजल्ट अगर सही है तब कोई बात नहीं। अयोध्या से ही प्रमाणित है पहले से इसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है।
अब 9 महीने इस विधि के लिए बैठे रहेंगे तब खीर पाएंगे। जय हो। सुनो चारू भैया सुनो रघुरैया, जय हो। सुनो चारू भैया हे यो रघुरैया, खीर खाऊं ने लजाऊ सुनो चारो भैया। सखियां बहुत समझाती हैं सरकार, इस खीर का अनादर नहीं करिए, अपमान नहीं करिए। इस खीर में बड़े बड़े गुण हैं, ये इस खीर का प्रभाव बताती है। अगर ये खीर नहीं होता तो आपका दर्शन दुर्लभ हो जाता हम सबका। जय हो। इसलिए सरकार यही खीरवा में बाबू बरबर गुण माँ, यही खीरवा में बाबू बरबर गुण माँ। महिरम बुलथिया हाँ के मैया, खीर खाऊं ने लजाऊ सुनो चारो भैया। हाल बदल दीजिए। स्नेह लताए हो महुअक गावे। सखियां थाल बदल रही है। अब इसमें भी देखिए जो सरकार किसकी जीत होती है, किनकी थाल ऊपर हो। जय हो। अब देखिए हार जीत की खेल शुरू हो गई है। अब जय हो। अब कौन जीतते हैं, किनकी थाल ऊपर। स्नेह लताए है महुअक गावे, थाल करत सखी बदलैया, थार करत सखी बदलैया। आहे थाल करत सखी बदलैया, कुछ बोलना चाहते खीर हैं सरकार? खाऊं ने लजाओ सुनो चारो भैया, बोलिए खीर सरकार। खाऊं ने लजाओ सुनो चारो भैया। लखनलाल जी बोलिए। कह रहे हैं, लखनलाल जी बोल रहे हैं, जी। भैया जी वो ताड़का को फालतू मार दिया। अगर होती तो यहाँ काम आ जाती। ताड़का लंबी थी, ताड़का को फालतू मार दिया। सीताराम सीताराम। और इनके पास है ही क्या, तारिका सुबाहु तो मारे थे, उससे पहले अच्छा काम सुकृत किए ही क्या, वो भी मारे जब मिथिला का राह पकड़े हैं। जब मिथिला की ओर चले तो सियाजू के प्रभाव से और मिथिला की याद करके शक्ति ऐसी आई जो तारिका सुबाहु को मारे हैं। तभी शक्ति मिली जब इधर प्रस्थान किए। अयोध्या में आपने कुछ नहीं किया था पुरुषार्थ। मिथिला का चमत्कार जो आज नाल जाओ गोरी। जय हो। अब थाल किशोरी जी की ऊंची थी, हमारे सियाजू की जीत हुई। हरे राम कोहबर बिहारी बन के बैठे हुए हैं, अब खीर पाएंगे। सखियां कहती है आज नाल जाओ गोरी, जय सियाजू। मधुर मिलन माहे, जय हो। मीठी मीठी खीर खाओ सजनी सजन माए, मीठी मीठी खीर खाओ सजनी सजन माए, मीठी मीठी खीर खाओ सजनी सजन माए, मीठी मीठी खीर खाओ सजनी सजन माहे। मधुर मधुर
श्री किशोरी जी को खीर पवा रही है। अब सरहज प्यारी बता रही है सरकार को, मुसुकी मुसुकी बोले सरहज बचन माहे, मुसुकी मुसुकी बोले सरहज बचन माहे, धनी हाथ खीर खाए लाज नयन माए, धनी हाथ खीर खाए लाज नयन माए, मीठी मीठी खीर खाओ सजनी सजन माए, मीठी मीठी खीर खाओ सजनी सजन वाए। पहिले खिलाए खीर धनी के सजन माहे, पहिले खिलाओ खीर धनी के सजन वाए। प्राण प्राण एक आजो मधुर जीवन माहे, प्राण प्राण एक आज मधुर जीवन वाहे। सखियन गावे गीत प्रीति के करन माहे, सखियन गाए गीत प्रीति के करने वाहे। दुई तन एक प्राण सजनी सजन माहे, दुई तन एक प्राण सजनी सजन वाहे। मीठी मीठी खीर खाओ सजनी सजन माए, मीठी मीठी खीर खाओ सजनी सजन वाहे। जय जय श्री दुल्हा सरकार की जय हो। सखिया। सर्वप्रथम सरकार ने खीर पहले किशोरी जी को खिला करके खाए हैं ना, बताइए। जी अच्छा, तो जूठा हो गया ना खीर, झूठा हो गया। जूठन खायो जूठन खायो जूठन खायो रे, जय हो। जूठन खायो जूठन खायो
जूठन द्वार छकाई में तो प्रणाम नहीं कर रहे थे, जी। द्वार पे खड़े थे। अच्छा हमको प्रणाम नहीं करना है, हम कुंज में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन प्रणाम नहीं करेंगे। अभी प्रवेश के बाद जूठा भी खा रहे हैं। जय हो। जूठन खायो, जूठन खायो, जूठन खायो रे, कौशल्या जू के लाल सिया के जूठन खायो रे, कौशल्या जी के लाल सिया को जूठन खायो रे, कौशल्या जू के लाल सिया को जूठन खायो रे, कौशल्या जी के लाल सिया को जूठन खायो रे। जूठन खायो, जूठन खायो, जूठन खायो रे, जूठन खायो, जूठन खायो, जूठन खायो रे। कौशल्या, कौशल्या जो के लाल सिया को जूठन खायो रे, कौशल्या जी के लाल सिया को जूठन खायो रे, कौशल्या जी के लाल सिया को जूठन खायो रे, कौशल्या जी के लाल सिया को जूठन खायो रे। सरकार की जय हो। आगे की विधि बाती मिलावन की विधि। एक थाल में सखी 2 बाती जला कर के ला रही है, सरकार के सामने रखा जाएगा उस थाल को। अब सखियां कहती हैं इस दोनों बाती को एक करिए। सरकार के हाथ में आम का पल्लव दिया जाता है और इस बाती मिलन का दिव्य भाव है जो सरकार कुछ बता देंगे। कुछ महाराज श्री युगल सरकार की जय हो। देखिए, यद्यपि दोनों सरकार तत्वतः एक ही है, गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद जनहि परम प्रीखिन्न। परंतु लीला के लिए श्री अवध में राम जी का प्रकट हुआ, सिया जी मिथिला में अवतरित हुई और आज दोनों का मिलान हुआ है। तो जैसे दीपक की 2 बत्ती दोनों को एक कर मिला दिया है, इसी प्रकार से ये अब आज से ये 2 नहीं एक ही हो रहे हैं। बत्ती मिलाने का मतलब दोनों ही सरकार अब 2 नहीं रह गए, अब तत्वतः एक ही हो गए हैं। ऐसा दर्शन करें। बोलिए श्री युगल सरकार की जय। नौ से चारों नवल पर बाती जलाइए, कोहवर राज ही हो। 9 से चारों नवल पर कोहवर राज ही हो। जुरी रही अलीन समाज, हास रस छाज ही हो। जुरी रही अलीन समाज, हास रस छाज ही हो। सोने की दियरा नगन जरी रेशम बाती है।
अमित प्रभाव न जानिए थोरिए अमित प्रभाव जानिए थोरिए। दंपति दोनों टेम आप कर जूटी है। लो यह दोनों टेम आप कर जूटिए। दंपति चारु स्नेह कबहु नहीं टूटी है। दंपति चारु स्नेह कबहु नहीं टूटिए। सुनि मुख डारी रुमाल हस्यो दृग बाकी के। सुनि मुख डारी रुमाल हंसो रगबागी। ओ सखियन भयो न्योछावर छवि रस छाकी के। सखियन भयो न्योछावर छवि रस छाकी के। को कहे बिनु बोले आवत सकुचाई जो। कोई कहे बिनु बोले आवत नहीं सकुचाई जो। बात ही बाती मिलावत काहे लजाए जो। बात ही बाती मिलावत काहे लजाई जो। ये बाती मिलाने में भी सरकार संकुचा रहे हैं। सिर नीचे करके मुस्कुरा रहे हैं, मुख पे रुमाल डाल के। सखियां कहती हैं आप बिना बुलाए हुए मेहमान हैं। आपको कौन सा निमंत्रण पत्र भेजा गया था जो विवाह के लिए आए? खुद बिना बुलाए हुए गुरुदेव के साथ कमंडल लेकर के मिथिला में बिनु पगही के पधारे थे। पनही भी नहीं थी पैर में, कोई सवारी भी नहीं थी सरकार। अभी आप क्यों सुखचा रहे हैं बाती मिलाने में? तो सरकार जवाब देते हैं लाले कहो हंसी भोरही कौन बुलावही। लाले कहे हंसी भोरही कौन बुलावही। लाल करे भौरा को कौन बुलाता है? जहाँ कमल खिल जाए भौरा खुद चले आता वहाँ। तो जनक जी की सुकृति के सागर में स्याज रूपी कमल खिल चुकी है। तो हम तो अवध के वन से भौरा को तो आना ही था। वो कमल स्याजू की मुख कमल रूपी भमरा श्री राम जी बने हुए हैं। शोभा करन प्रसून आप चलिया वही। शोभा करन प्रसून आप चलिया